आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो इस सीरीज में आज ये हमारा 6 लेक्चर है। इससे पहले हम 5 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो 5 कौन कौन से कंप्लीट किए वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो हमारा जो महत्तम समापत्ति आता है, हाँ, ये हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा है हमारा लघुत्तम समापत्ति, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। थर्ड है हमारा एवरेज, एवरेज भी हमारा डिस्कस हो गया है, राइट। फिर हमारा प्रॉफिट लॉस आता है, वो भी हमने कर लिया। फिर परसेंटेज भी हमने डिस्कस कर लिया। और आज हमारा टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, लाइक। तो जिन स्टूडेंट ने पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी हैं, और अगर आप लोगों को ये पीछे वाले टॉपिक कवर करने हैं तो आप लोग मेरी वीडियो लिस्ट में जाके पीछे वाले टॉपिक कवर कर सकते हो, राइट। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जैसा कि हमारा पैटर्न रहता है कि सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो डिस्कस करेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको और क्लियरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि साधारण ब्याज होता क्या है। पहले हम बोलें कि ब्याज क्या होता है, साधारण तो बाद में आएगा, पहले ब्याज क्या होता है। देखो, कोई भी उधार लिए गए धन के ऊपर जो शुल्क लगता है, राइट, कोई भी उधार लिए गए धन पे जो शुल्क लगता है वो हमारा ब्याज होता है। मीन्स अगर हम कभी भी बैंक से पैसे उधार लेते हैं, मान लो हम बैंक से पैसे उधार लेते हैं या किसी पर्सन से लेते हैं, किसी इंसान से हम पैसे उधार लेते हैं, तो कोई भी ऐसे फ्री में पैसे तो उधार नहीं देगा। तो उसके ऊपर जो ब्याज लगता है, उसके ऊपर जो शुल्क लगेगा, उस शुल्क को हम बोलते हैं ब्याज, राइट। चाहे आप बैंक से लो, चाहे आप पर्सन टू पर्सन लो, तो वहां पे उसके ऊपर जो ब्याज लगे, जो शुल्क लगेगा, जो अमाउंट लगेगी, उस अमाउंट को बोलेंगे हम ब्याज। अब ब्याज भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। आज की क्लास में हम सिर्फ साधारण ब्याज को डिस्कस करेंगे, उसी की जो प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, ब्याज में कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे एक होता है मिश्र धन, मूलधन, फिर दर, हाँ। तो ये वाली टर्म्स क्या होती हैं एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। जैसे प्रिंसिपल भी बोलते हैं, मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमारा आता है मूलधन। मूलधन, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मूलधन मीन्स वो धन जो उधार लिया जाता है या दिया जाता है, मतलब कितना उधार लेना है या कितना उधार देना है, तो वो जो मेन धन होता है उसको क्या बोलते हैं, मूलधन, ठीक है, वो होता है मूलधन। और मान लो एक साल के लिए आपने कुछ मूलधन है वो आपने किसी से उधार ले लिया, तो क्या होगा, एक साल में उसका जितना ब्याज लगना है वो ब्याज लगेगा। तो आप जब एक साल बाद में उसको वो पैसा रिटर्न करोगे, वापस दोगे, तो आप सिर्फ मूलधन तो रिटर्न नहीं करोगे, तो आप कितना रिटर्न करोगे कि जो मूलधन था वो तो है ही, प्लस उसका जो ब्याज बना वो भी उसमें ऐड करके फिर उसको रिटर्न करोगे, राइट। तो मूलधन प्लस ब्याज दोनों को मिलाते हैं तो क्या मिल जाता है, मिश्र धन। इट मीन्स मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिश्र धन। फिर आता है ब्याज। अब देखो, जब भी ब्याज लेते हैं या देते हैं तो क्या होता है कि वो एक निश्चित दर के ऊपर दिया जाता है, एक उसकी रेट फिक्स की जाती है, ठीक है। एक रेट तो फिक्स की जाएगी कि अगर हम उधार ले रहे हैं या दे रहे हैं तो कितना, मतलब उसका शुल्क कितना लगेगा, वो शुल्क तो हमें पहले निश्चित करना होगा। तो वो किससे निश्चित होता है, जो इसकी दर होती है उस दर से निश्चित किया जाता है। और जो दर जो होती है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, जो दर होती है, वो किसके ऊपर निश्चित की जाती है, हमेशा 100 रुपए, प्रत्येक 100 रुपए के ऊपर, दर हमेशा निश्चित की जाती है। इसका मीनिंग मैं आपको और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे मान लो बोला कि जो ब्याज है वो 15%, क्योंकि जो दर होती है वो हमेशा प्रतिशत में दी जाएगी, क्योंकि प्रतिशत कम, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है, प्रति 100, कि प्रति 100 रुपए पे, प्रतिशत का मतलब यही होता है कि प्रति 100 रुपए पे। इसका मतलब क्या हुआ, 15%, इसका मतलब ये हुआ कि 15 रुपए प्रति 100 रुपए पर, मीन्स अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं, तो उसके ऊपर 15 रुपए का ब्याज लगेगा। कितने के लिए, अगर ये जो दर है ये वार्षिक दी हुई है,
तो 100 रुपए का ब्याज होगा 15 रुपए 1 साल का। ठीक है, वार्षिक है, जो दर दी हुई है वो वार्षिक है। तो 100 रुपए का जो ब्याज होगा वो होगा 15 रुपए। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल में 100 रुपए का ब्याज कितना होगा? 15 रुपए। तो ये होती है हमारी दर। ठीक है, दर डिसाइड करती है कि ब्याज की रेट क्या होगी, ब्याज किस दर पे दिया जाएगा, वो हमारी जो दर की वैल्यू होती है वो डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे हमने लिखा कि 10%, जैसे मैंने आपको बताया कि 10% वार्षिक है। अगर हमने दर दिया, दर मतलब रेट, रेट जो है वो हमने दे दिया 15% वार्षिक, तो उसका मीनिंग ये हो गया। अगर मैं बोलूं कि दर जो है मेरी, दर को हम क्या बोलते हैं? रेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि जो दर है वो कितनी है? 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 10 रुपए प्रति 100 रुपए, प्रति 100 रुपए। क्योंकि आपको पता है कि दर हमेशा कितने पे जाती है, कितने पे दी जाती है? 100 रुपए पे। क्योंकि 10%, प्रतिशत मतलब प्रति 100 रुपए पे, तो 10 रुपया प्रति 100 रुपए। इट मीन्स कि 100 रुपए का ब्याज कितना होगा? 10 रुपए होगा 1 साल के लिए। 1 साल में अगर आपने किसी से उधार लिया है 100 रुपए, तो उस 100 रुपए को आप 1 साल तक अपने पास रख सकते हैं। बस आपको क्या होगा? 10 रुपए उसके ब्याज के देने पड़ेंगे। अगर उसने दर आपको 10% बताई है तो। अगर आपने जब ब्याज लिया है उससे, किसी से भी ब्याज लिया है, और उसने आपको रेट ये बताई है कि 15% वार्षिक के हिसाब से मैं तेरे को उधार दे सकता हूं, तो इसका मतलब है कि अगर आपने 100 रुपए लिए हैं 1 साल के लिए, तो आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 1 साल बाद में? 15 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 15 एज ए ब्याज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल टर्म्स में था जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप लोगों को वैसे ही पता होना। ठीक है, आगे फॉर्मूलेज भी हैं, हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, बट मैं चाहती थी कि आपको जो ब्याज है इसका मीनिंग क्या होता है वो भी आप लोगों को समझ में आए। तो मैं आज जस्ट आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने के लिए ट्राई कर रही थी, तो आई होप हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूलेज हैं। जैसे दर जो दी हुई है, जैसे दर होती है वो हमेशा क्या होता है? प्रति 100 रुपए के ऊपर होती है। जो दर डिफाइन होती है वो प्रति 100 रुपए के ऊपर होती है, बट अमाउंट काफी बार बहुत बड़ी होती है। जैसे 1 लाख उधार लिया, राइट, 1 लाख उधार लिया है, तो उसका अगर आप देखो कि 100 रुपए के ऊपर दर दी हुई है, तो 1 लाख के लिए निकालना है तो थोड़ी सी मैनुअल कैलकुलेशन करनी होती है, राइट। तो आप मैनुअल कैलकुलेशन कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास फॉर्मूला भी है। आपके पास क्या है? आपके पास फॉर्मूला भी दिया हुआ है, इस फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसमें ब्याज निकालने का तरीका क्या है? ब्याज का फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? साधारण ब्याज, राइट। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में का फॉर्मूला क्या होगा? मूलधन, मूलधन मीन्स जो हमारा मूल धन था वो इंटू दर, जो जिस दर पे डिसाइड हुआ है वो दर, और कितने समय के लिए दिया जा रहा है या कितने समय के लिए उधार लिया जा रहा है। ये इन जो 3 चीजें होती हैं। वैसे तो आप क्या करते हो, जब भी किसी से उधार लेते हो या देते हो, उससे पहले ये 3 चीजें डिस्कस करनी जरूरी होती है। फर्स्ट होता है मूलधन, मीन्स जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, मीन्स कितना उधार देना है। आपको अगर किसी से उधार लेना है, मान लो, तो कितना उधार लेना है, तो वो हो गई हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, वो पहले से फिक्स होती है। फिर होती है दर, कि किस दर पे उधार लेना है, राइट। किस दर पे आपको उधार लेना है, उसके लिए एक दर तो फिक्स होगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई पहले 15% बता रहा है फिर कोई 25% बता देगा, ऐसा तो नहीं। जब आप ब्याज ले रहे हो उसी टाइम पे दर डिसाइड हो जाती है कि इस दर पे ब्याज लिया जाएगा, तो दर हो गई। दूसरा समय, एक टाइम फिक्स रहता है ना कि इतने रुपए मैं उधार ले रहा हूँ, तो इतने टाइम के लिए ले रहा हूँ, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो वो होता है हमारा टाइम। तो ब्याज के अंदर ये तीनों ही चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं। मूलधन मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, सेकंड दर मीन्स रेट, तीसरा हमारा टाइम। और जब हम ब्याज निकालते हैं तो ब्याज के फॉर्मूले में इन तीनों को ही क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है, ऊपर आपस में गुणा कर देते हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, राइट। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, तो ये क्या हो गया हमारा? क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकल जाएगा। ओके, अब अगर आपको मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन क्या होता है?
मूलधन प्लस ब्याज, जो मूलधन है प्लस उसमें इंटरेस्ट प्लस उसमें ब्याज और ऐड कर दो, तो जो फिर जो अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी मिश्र धन। मिश्र देखो वैसे तो इसके नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है मिश्र, मिश्र मतलब मिक्स किया हुआ है। क्या मिक्स किया हुआ है? मूलधन में ब्याज मिक्स कर दिए, राइट। तो मिश्र धन बराबर क्या होगा? पी मीन्स मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज जो है उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मिश्र धन। ठीक है, वो तो हमारे पास आ जाएगा मिश्र धन। तो यहाँ पे सिर्फ आपको दो फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है। एक है साधारण ब्याज, ब्याज के लिए हम क्या करेंगे? मूलधन गुणा दर गुणा समय। मीन्स जो दो टर्म्स होती हैं हमारे पास, सॉरी तीन टर्म होती हैं, तीनों को ही मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाई 100। दूसरा फॉर्मूला ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, वैसे तो अभी याद हो गया होगा आपको। तीसरा दूसरा हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अच्छा इसमें याद करने के लिए कुछ है नहीं, आप लोगों को पता है ये चीज, राइट। तो हर किसी ने बैंक से लोन लिया होता है या फिर किसी को उधार दिया होता है, तो हम सबको पता होता है कि जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो अभी हम डिस्कस करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो पाए। कुछ कटा हुआ है ऊपर, तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। देखो इसमें है अनीता 5,000 रुपए का, ओके, अनीता 5,000 रुपए का एक ऋण, 5,000 रुपए का ऋण लेती है, मतलब 5,000 रुपए उधार लेती है। इसका मतलब है कि जो उसका मूलधन है, क्या मूलधन जो है, मूलधन है वो कितना है? मूलधन है उसका 5,000 रुपए, राइट, 5,000 रुपए, ठीक है, का एक ऋण 15% वार्षिक की दर। तो ये क्या दिया हुआ है? ये दर दी हुई है, क्योंकि प्रतिशत में जब भी आप ब्याज वाला कोई भी वो देखते हो उसमें जब प्रतिशत वाला दिया हो तो प्रतिशत में क्या आता है? दर आती है, राइट। तो 15% ये क्यों दी हुई है? हमारी दर दी हुई है, राइट, दर दी हुई है मतलब रेट दी हुई है। तो रेट कितनी दी हुई है? 15%, 15% दी हुई है, ठीक है। सिर्फ ब्याज पर लेती है। याद कीजिए कि एक वर्ष के बाद, मीन्स इसने टाइम भी दे दिया, समय दिया इसने, समय कितना दिया इसने? 1 ईयर, 1 ईयर, ओके। उसे कुल कितना धन वापस करना होगा? तो एक साल बाद में उसे कितना धन वापस करना होगा? एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, क्वेश्चन समझ में आ जाए, हम बाद में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अनीता ने 5,000 रुपए उधार लिए, ठीक है, 5,000 रुपए उधार लिए, उसकी रेट क्या थी? 15%। 15% मीन्स 15 रुपए ब्याज होगा 100 रुपए का, 15 रुपए ब्याज होगा 100 रुपए का एक साल का, ठीक है। दर का मतलब यही होता है, आप चाहो तो मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं हो रहा है तो आपको दिमाग पे बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसने दर दी हुई है और कितने समय के लिए उधार लिया इसने? एक साल के लिए, ठीक है। तो अब ये बोल रही है कि याद कीजिए कि एक वर्ष के बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा। तो एक साल के बाद में उसे कितना देना होगा? जो मूलधन है वो तो देना पड़ेगा, प्लस उसमें ब्याज भी ऐड करना पड़ेगा। मूलधन प्लस ब्याज जो है वो एक साल के बाद में उसे रिटर्न करना पड़ेगा। मूलधन तो हमारे पास है 5,000 रुपए, बट हमारे पास ब्याज नहीं है, तो ब्याज हम निकाल लेते हैं। ब्याज का फॉर्मूला क्या था? ब्याज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? मूलधन गुणा दर गुणा समय, यही था हमारे पास, बटे 100, राइट, बटे 100। कितना है यहाँ पे वैल्यू लिख लेते और फिर कैलकुलेट कर लेते हैं। मूलधन है हमारा 5,000 गुणा दर कितनी है? 15, प्रतिशत नहीं लिखेंगे, सिर्फ 15, प्रतिशत तो इसकी यूनिट है तो प्रतिशत नहीं लिखेंगे, सिर्फ 15 लिखेंगे, गुणा समय कितना है? 1 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 ने 75, 75 और कितना जीरो? 1 जीरो। इसका मतलब है कि उसका ब्याज कितना बन गया? ब्याज बन गया उसका एक साल का 750 रुपए। ब्याज कितना हुआ? 750 रुपए। तो वो एक साल बाद में कितना रिटर्न करेगी? एक साल बाद में जो रिटर्न करेगी वो होगा मिश्र धन। वो क्या होगा? उसका मिश्र धन, राइट। मिश्र धन क्या होता है हमारा? मूलधन
प्लस ब्याज, राइट। ठीक है, मूलधन कितना था 5,000 रुपए और ब्याज कितना बना 750 रुपए। 750 रुपए कितना हो गया 5,750 रुपए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे सोल्व करना है। अगर इसमें कोई डाउट है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला सेकंड प्रॉब्लम है कि 10,000 रुपए, ओके, 10,000 रुपए 5% वार्षिक दर से। तो जो भी दिया हुआ है मैथ्स में, देखो मैथ्स में जब भी आप कोई प्रॉब्लम सोल्व करते हो तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जब क्वेश्चन आप पढ़ते हो तो जो भी उसमें दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप साथ साथ में उसको लिखते जाओ, साथ साथ में लिखते जाओ, उससे क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है आपका। इसने बोला 10,000 रुपए 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं। ठीक है, मूलधन हम देखते हैं कि मूलधन कितना है हमारा। मूलधन है वो कितना है हमारा 10,000 रुपए, राइट। 10,000 रुपए, ओके। रुपए रुपए इसके साथ में आएगा, राइट, ये कोमा नहीं आएगा। 10,000 रुपए कोमा यहाँ पे आएगा। 5% वार्षिक दर से। अब देखो प्रतिशत दिया हुआ है 5%, इट मीन्स ये क्या दी हुई है, ये दर दी हुई है, क्योंकि दर ही हमारी प्रतिशत में होती है। तो दर कितनी दी हुई है 5%, राइट, ओके। 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं एक वर्ष के बाद। मीन्स यहाँ पे समय भी दिया हुआ है, समय कितना दिया है इन्होंने, समय दिया है 1 वर्ष, 1 ईयर, राइट। एक वर्ष के बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो इसमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। सिंपल है, ब्याज का तो हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होगा, मूलधन, मूलधन को हम किसे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। पी मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट गुणा दर, दर को किसे लिखते हैं, आर, रेट गुणा समय, टी बटे 100। ऐसा ही है। मूलधन कितना है 10,000, 10,000 गुणा दर कितना है 5। यहाँ पे प्रतिशत मत लिख देना, क्योंकि प्रतिशत तो इसकी यूनिट है। जैसे समय की यूनिट कितनी है, ईयर है, वैसे दर की यूनिट क्या है, प्रतिशत। तो प्रतिशत जब भी कैलकुलेट करते हैं तो हम कभी न्यूमेरिक वैल्यू है उनको फॉर्मूले में पुट करते हैं, कभी भी उनकी यूनिट को नहीं रखते हैं, राइट। तो 5 आया, तो दर की जगह कितना आ जाएगा 5, समय की जगह कितना आ जाएगा 1 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना बचा, 5 को 100 से गुणा किया तो कितना हो गया 500, 500 रुपए। मीन्स ब्याज कितना बना, ब्याज बना 500 रुपए। एक वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो एक वर्ष के बाद में कितना ब्याज मिलेगा उसे 500 रुपए। तो 500 इज योर आंसर। आपको क्वेश्चन में हमेशा ये भी देखना है कि क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है वो ब्याज पूछ रहे हैं या फिर मिश्र धन पूछ रहे हैं, राइट। जैसे इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें इसने क्या कहा था कि 1 साल बाद में वो कितना रिटर्न करेगी, कितना लौटाएगी, कितना लौटाएगी मीन्स मूलधन प्लस ब्याज लौटाएगी। और यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, ये बहुत छोटी सी मिस्टेक है, बट इससे काफी बार क्या होता है कि जो क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उसमें गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को हमेशा अच्छे से पढ़ना कि उसमें ब्याज पूछ रहा है या आपसे मिश्र धन पूछ रहा है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें इन्होंने पूछा है कि 6,050 रुपए, ओके, 6,050 रुपए 6.5% वार्षिक दर से उधार लिए जाते हैं। ठीक है, हम साथ साथ में लिखते हैं कि दिया हुआ क्या है। पहले देखो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन मीन्स इसकी प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है इन्होंने, वो कितनी है 6,050 रुपए, 6,050, ओके। 6.5% वार्षिक दर से मीन्स ये दर दी हुई है, क्या दी हुई है, दर, इस रेट, रेट दी हुई है आपकी कितनी 6.5%, ठीक है। वार्षिक दर से उधार लिए जाते हैं 3 वर्ष बाद। मीन्स यहाँ पे समय भी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 साल, 3 इयर्स, ओके। 3 वर्ष बाद कितना ब्याज तथा कितना मिश्र धन दे होगा। इट मीन्स यहाँ पे इसने दोनों चीजें पूछी, यहाँ पे इसने ब्याज भी पूछा है और यहाँ पे इसने मिश्र धन भी पूछा है, ठीक है।
ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को अभी तक तो याद हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं याद हुआ है तो भी सारे क्वेश्चन जब लास्ट तक इस वीडियो में आप मेरे साथ सोल्व करोगे तो आई एम 101% श्योर कि आपको दोनों तीनों फॉर्मूले जो भी हैं जो इसमें आप काम में लेते हो वो सभी आपको याद हो जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार उस फॉर्मूले को लिख रही हूँ कि अगर आप पढ़ते हो तो साथ साथ में आपको वो याद भी हो जाए। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा समय बटे 100। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 6050, रेट कितनी है 6.5, टाइम कितना है 3 साल बटे 100। ओके, 0 से 0 कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपस में जो भी बचा है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना बचा है हमारा, ये बचा है 605 गुणा 6.5 गुणा 3 बटे 10, राइट। तो एक बार हम इसको 6.5 को 3 से गुणा कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट कर लेते हैं। 5 दिया 15, 7 दिया 18 और 1 19, 195 और एक पॉइंट के बाद में दशमलव है, दशमलव लग जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा आया 19.5। ओके, अब 19.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 605 से। 605 से किसको गुणा करना है 195 को गुणा करना है, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, ठीक है। 5 25, 5 30, ओके, 9 पंजो 45, 9 छिक 54, 5 0 6, 5 आ गया 7 9 7 6 5 11, पॉइंट कितने के बाद में, एक के बाद में, तो एक के बाद में पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया, ये हमारा आया 11,797.5 बटे 10। अगर हम नीचे 10 है तो क्या होगा, जो दशमलव है जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, एक पीछे खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11,79.75, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो 6,000 रुपए था, मूलधन कितना था 6,050 रुपए, तो 6,050 रुपए का 3 साल का ब्याज कितना हुआ 1,179 रुपए और 75 पैसा, ठीक है। यही ब्याज हुआ हमारा, ब्याज कितना हुआ ये हुआ, तो ब्याज का आंसर हमें मिल गया कि ब्याज कितना हुआ। अब है मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन के लिए आप क्या करोगे, मिश्र धन के लिए आपको पता है कि जो मूलधन है मूलधन में ब्याज ऐड कर दो, राइट। मिश्र धन कितना होगा आपका, मिश्र धन होगा आपका जो मूलधन है, मूलधन मीन्स जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट है जो ब्याज है आपका, तो वो कितना है, मूलधन है 6,050 रुपए प्लस इंटरेस्ट कितना आया था हमारा 1,179.75 पैसा, राइट। तो हमने ये ऐड कर दिया तो 75 पैसा, तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, इधर ये 9 ऐसा का ऐसा गया, 7 और 5 12, 2 और आ गया 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा हमारा 7,229 रुपए और 75 पैसे, ये हो जाएगा हमारा मिश्र धन। ओके, तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप रिवाइंड करके देख सकते हो उसको। अब ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या पूछ रहे हैं 4,500 रुपए के ऋण पर, मीन्स कितने रुपए ऋण पे दे रहा है या ले रहा है 4,500, मीन्स हमारा मूलधन जो है जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स मूलधन, ठीक है। मीन्स अगर कहीं पे भी पी दिया हुआ हो, अगर ब्याज वाला कोई क्वेश्चन है जिसको आप सोल्व कर रहे हो और वहां पे पी दिया हुआ, पी की वैल्यू ये है, पी मीन्स मूलधन की बात कर, प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो पी कितना है हमारा 4500, 4,500, ओके। ऋण पर 2 वर्ष बाद में, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, 2 इयर्स, ठीक है। मनोहर 750 रुपए साधारण ब्याज देता है, अभी क्या दिया हुआ है 750 रुपए ब्याज मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज के कितने देता है 750 रुपए हो जाते हैं भाई, ओके। ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए,
यहाँ पे देखो अभी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और ब्याज दिया हुआ है। भाई 4,500 का 2 साल का ब्याज है 750 रुपए, लेकिन किस दर पे था वो दर नहीं दी हुई है। ठीक है, वो दर हमें यहाँ पे निकालनी है। तो जब आपके पास फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से आपकी दर भी इजीली निकल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यही होता है। जो जो वैल्यू हमारे पास है वो लिख लेते हैं। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना है 750 बराबर पी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 4,500, 4,500 गुणा आर दिया हुआ नहीं है तो आर हम ऐसा कैसा रख लेते थे, टाइम कितना दिया हुआ है 2 साल, तो 2 आ गया बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये कितना है 750 बराबर 45 गुणा आर गुणा 2, 45 को 2 से गुणा कर लेते हैं तो कितना हो गया 45 दूनी 90, 90 आर, और ये है 750। आर की वैल्यू निकालनी है तो आर बराबर क्या हो जाएगा 90, इसके नीचे चला जाएगा 750 बटे 90। अब 90 से इसको भाग दे देते हैं, कितनी बार जाएगा 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72, फिर 3 और बच गए तो फिर कितने हो गए 9 3 27, 8.3%। इसकी जो ब्याज रेट होगी, ब्याज रेट क्या है, जो दर है वो कितनी है 8.3%। रेट कितनी है इसकी 8.3%, इसकी जो ब्याज रेट है वो कितनी है 8.3%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो दर आएगी, जो हमारी रेट आएगी वो कितनी आ गई 8.3%। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें दिया हुआ है आपके बैंक खाते में, ओके, आपके बैंक खाते में 2400 रुपए जमा है। बैंक खाते में कितने रुपए जमा है 2400 रुपए। ओके, मीन्स ये 2400 रुपए जो है वो एज ए मूलधन है आपके पास, कितने हैं 2400। ठीक है, 2,400 रुपए आपके पास है, तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक है। मीन्स जो दर है, जो रेट दी हुई है वो कितना दे रहे हैं 5%। इसका मतलब क्या हुआ 100 रुपए का ब्याज होगा 5 रुपए, 100 रुपए का ब्याज होगा 5 रुपए, कितने टाइम के लिए 1 साल के लिए, राइट। तो किसने दिया 5% वार्षिक, 100 रुपए का ब्याज होगा 5 रुपए 1 साल के लिए। ठीक है, कितने वर्षों बाद ब्याज की राशि 240 होगी, मीन्स इसने ब्याज दे दिया है। ब्याज कितना बना है, इसका ब्याज बना है 240 रुपए, 240 रुपए। ठीक है, मीन्स इसने प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है कि 2,400 रुपए है, जो दर है ब्याज की वो दी हुई है कि 5% वार्षिक है, फिर ब्याज भी दिया हुआ है कि ब्याज कितना बनता है 240 बनता है, लेकिन टाइम तो बताओ कि कितने टाइम में ब्याज है हमारा 240 रुपए हो जाएगा। तो जो टाइम है वो हमें यहाँ पे निकालना है, टाइम गायब है। हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, ऐसा इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ऐसा ही कितना है 240, 240 बराबर 2,400, 2,400, दर कितनी है 5, समय निकालना है बटे 100, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब इधर ये और देख लो, देखो 24 से ये कट गए 10 बार। ठीक है, ये हो गया 5 दूनी 10, 2, तो टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर आ गया 2, 2 क्या है ईयर्स, 2 ईयर्स। मतलब 2 साल में, 2 साल के अंदर 2400 रुपए का ब्याज कितना हो जाएगा 240 रुपए हो जाएगा, अगर रेट हम 5% के हिसाब से देते हैं तो। ठीक है, सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली हो गया है। नेक्स्ट है हमारा 1,000 रुपए की राशि को, 1,000 रुपए की राशि को 2 वर्ष के लिए लिख लेते हैं। 1,000 रुपए की राशि मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट दिया, मूलधन दिया इसने, मूलधन कितना है 1,000 रुपए। ओके, 2 वर्षों के लिए मीन्स टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना है 2 इयर्स।
2 ईयर्स इसने दिया हुआ है के लिए 5% वार्षिक दर, मीन्स इसने दर दी हुई है, रेट दी हुई है, राइट। आर दिया हुआ है कितना, 5%, ठीक है। दर पर निवेश किया गया तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, ऐसा ही इक्वल हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ऐसा ही कितना दिया हुआ है, ऐसा ही हमें निकालना है। P दिया हुआ है, P है हमारा 1000, रेट है हमारी 5 और टाइम है हमारा 2 डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 10 गुणा 10 100। ब्याज कितना बन गया, 100 रुपए बन गया। कितना बन गया, 100 रुपए ब्याज बन गया। किसका, 1000 रुपए का 2 साल का ब्याज 100 रुपए बन गया, क्योंकि जो रेट है वो कितनी है, 5 रुपए, 5% है, 5 रुपए प्रति 100 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1500 पर 1500 रुपए पर 4 वर्ष में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ये भी देखो सिंपल है। पी दिया हुआ है हमारा कितना, 1500 रुपए, टाइम दिया हुआ है कितना, 4 वर्ष, 4 ईयर्स, दर दी हुई है मीन्स रेट दी हुई है आपकी 6%, निकलवाया क्या है, साधारण ब्याज मीन्स सिंपल इंटरेस्ट निकलवाया, राइट। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, राइट। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है आपकी, 1500, 1500 गुणा दर कितनी है, 6 गुणा 4 हमारा टाइम बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 चौक 24, तो कितना हो गया, 15 गुणा 24, राइट। 15 को 24 से गुणा कर लेते हैं, कितना आता है, 24 गुणा 15, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 4 2 0 6 0 6 और 3 मीन्स 360, 360 रुपए, राइट। तो ये क्या हो गया, 1500 रुपए, 1500 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज 6% की दर से अगर लिया जाता है तो कितना हो जाएगा, 360 रुपए। कितना हो जाएगा, 360 रुपए। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, आप लोग कर लोगे, सिंपल है बस। और आज हम इतने सारे एग्जांपल्स कर रहे हैं कि आप लोगों को अगली बार से सोचना ही नहीं पड़े कि मुझे साधारण ब्याज वाली जो प्रॉब्लम्स है वो निकाल के देखनी है। मुझे लगता है इतने सारे एग्जांपल्स अब अगर आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट तो यहीं पे क्लियर हो गया। अलग से आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है इसके अंदर। ये है, किसी व्यक्ति ने, ओके, किसी व्यक्ति ने 2000 रुपए, 2000 रुपए मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो मूलधन है वो कितना है हमारा, 2000 रुपए, 2000 रुपए 3 वर्ष के लिए, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है, 3 ईयर्स के लिए 8% वार्षिक दर पर उधार दिया, मीन्स रेट दी हुई है इसने, रेट कितनी दी हुई है, 8%, ओके दिया, तो उसे कुल ब्याज कितना मिलेगा, और ऐसा ही निकलवा रहा है ये, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमसे, अगर देखो इसने लिखा है उसे कुल ब्याज कितना मिलेगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये साधारण ब्याज निकलवा रहा है। अगर ये दूसरा टाइप का जो होता है चक्रवर्ती ब्याज, अगर ये चक्रवर्ती ब्याज निकाल पूछता तो यहाँ पे डिफाइन करता है। अगर सिंपल सिर्फ ब्याज लिखा हुआ कि कुल ब्याज कितना हुआ, इसका मतलब है कि वो साधारण ब्याज निकलवा रहा है यहाँ पे, ओके। तो ऐसा इक्वल टू क्या होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना है हमारा, 2000, 2000, दर कितनी है 8 और समय कितना है 3, 3 साल के लिए बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 3 24 और इधर 20 है, तो 24 दूनी 48 और 1 जीरो आ गया, तो कितना हो गया, 480 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 480 रुपए हुआ। कितने का, 2000 रुपए का 3 साल का ब्याज कितना हो गया, 480, ओके।
एक कुछ अलग, थोड़ा सा अलग होगा, वो बताती हूँ आपको। ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे हमारा, लास्ट क्वेश्चन भी है और थोड़ा सा आई होप कुछ डिफरेंट हो। यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, किसी राशि पर 3 वर्षों में, ओके, किसी राशि पर मीन्स यहाँ पे मूलधन नहीं दिया हुआ, राइट, यहाँ पे क्या नहीं दिया हुआ, मूलधन नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है कि मूलधन है वो हमारा पी है, लेकिन वो दिया हुआ नहीं है। किसी राशि पर 3 वर्षों में मीन्स टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष, 3 इयर्स, 9% वार्षिक दर से। इसका मतलब है कि रेट दी हुई है, दर दी हुई है, दर कितनी दी हुई है, 9%, ठीक है। 9% वार्षिक दर से 540 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, ओके। यहाँ पे ब्याज भी दिया हुआ है, ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना प्राप्त हुआ, 540 रुपए, 540 रुपए, ठीक है। मूलधन क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी, है ना, मीन्स कितना रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट थी कि जो 3 साल के लिए उधार दिया गया, 9% की रेट से दिया गया, तो उसका ब्याज आया 540 रुपए। तो मूलधन कितना था, मूलधन हमें निकालना है। तो मूलधन के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, राइट। अब इसमें इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 540, 540 बराबर क्या है, मूलधन, मूलधन दिया हुआ नहीं है, पी लिख दिया मैंने, दर दी हुई है 9 तो 9 लिख दी, समय कितना दिया हुआ है 3 तो 3 लिख दिया, बटे 100, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि ऊपर कुछ कट नहीं रहा, तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना हो गया ये 54,000 हो गया, 54,000। 54 के आगे एक जीरो पहले से था, 2 जीरो और आ गए तो 3 जीरो लग गए, ठीक है। तो ये 1000 बन गया, और बराबर कितना है, पी गुणा 9 27, 27। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सॉरी आर नहीं है, पी है, राइट, पी गुणा 27, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, पी की निकालनी है। तो P बराबर कितना हो जाएगा, यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं P बराबर कितना हो जाएगा, 27 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 54,000, 54,000 बटे 27, ठीक है, 54,000 बटे 27। 3 से कट जाएगा, 3 से काट देते हैं, 27 दूनी कितना होता है, अरे हाँ 27 से कट जाएगा, 27 दूनी 54, 2,000, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी हमारी, 2,000 रुपए, ओके। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी आ गई, 2,000 रुपए, ठीक है। तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है सबसे सिंपल फॉर्मूला है, बट आपने देखा कि इसमें कभी क्या करते हैं, कभी टाइम नहीं देते, टाइम पूछ लेते हैं, कभी दर नहीं देते, ठीक है, कभी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देते हैं, कभी ब्याज नहीं देते। तो बस आपको एक काम करना है, फॉर्मूला तो आप लोगों को, आई एम 100% श्योर कि आपको फॉर्मूला याद हो गया है। बस आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो आप, तो इसमें जो भी दिया हुआ है, जो भी गिवन है, उसको आप राइट डाउन करते जाओ, ठीक है। जब आप लिख लेते हो तो आपका आधा क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मैंने लिखा है तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ सारी चीजें हैं, इस फॉर्मूले की सारी चीजें हैं, बस मेरे पास पी नहीं है, तो मैं पी तो इससे निकाल सकती हूँ, राइट। तो ऐसे आप लोग सोल्व कर लोगे। तो ये थी आज की हमारी साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट की क्लास। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी, वो हम चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर लेंगे, ओके। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी नए वीडियोज आते हैं, जो भी मैं अपलोड करती हूँ, वो जल्द से जल्द आप लोग उसको देख पाओ। थैंक यू।